बेसिकली 1 तारीख की कार्रवाई पे लोगों का जो विरोध होता है ना, लोगों का विरोध होता है वो बंद हो, लोगों को ये समझ में आएगी कार्रवाई आपके लिए हो और होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेस्ट न्यूज, जहां मिलती है सच्ची, सीधी और असरदार खबरें। मैं हूं आपके साथ आशीष। आज की बड़ी खबर जबलपुर से। जबलपुर शहर में यातायात को बेहतर बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने अपनी कमर कस ली है। 15 साल से ज्यादा पुराने वाहन अब सड़कों पर नहीं दौड़ पाएंगे। अगर कोई भी ऐसा वाहन चलाता मिला तो सीधे जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। आरटीओ क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय ने यातायात पुलिस को 259 पुराने पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाहनों की सूची सौंपी है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात सोनाली दुबे के मुताबिक अब तक 50 वाहनों पर कार्रवाई हो चुकी है और बाकी पर जल्द ही शिकंजा कसा जाएगा। बैठक रखी गई है, ये आज आप सब लोगों से एक मुलाकात के लिए ही रखी गई थी, क्योंकि मैंने आपसे बोला था जब मैं यहाँ ट्रैफिक का चार्ज ले रही थी तो कि हम ट्रैफिक में कुछ काम करने का प्रयास करेंगे। और 3 महीने के बाद की बात हुई थी और चूँकि अप्रैल में हो गए थे वो, और मई में बैठक नहीं हो पा रही थी, इसलिए भी आज आप लोगों को यहाँ बुलाया गया था। आज पत्रकारिता, हिंदी पत्रकारिता दिवस भी है, तो इसी बहाने आप सभी लोगों को आज यहाँ बुलाकर आपसे बातचीत करने का मौका मिल रहा है। जो ट्रैफ़िक की बात आती है तो ट्रैफ़िक हमेशा जो है वो कोऑर्डिनेशन का मुद्दा होता है। ट्रैफ़िक अकेला पुलिस का काम नहीं होता, अकेला राजस्व का नहीं होता, अकेला सड़क विभाग का नहीं होता है, पीडब्ल्यूडी का नहीं होता है, उसमें जनता का भी उतना ही रोल होता है। तो इसीलिए जब भी इस तरह की बिंदुओं पे बात होती है, हमारा सबसे बड़ा जो साथी होता है वो मीडिया होता है। हमारी बात सही तरीके से, सही प्लेटफॉर्म पर और सही समय पे रखने का काम आप लोग करते हैं, इसीलिए आज ये जो है बैठक कर रहे हैं। इसमें जो आज की कॉन्फ्रेंस है, इसके 2 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। पहला तो ये कि आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट कब से इस क्षेत्र में कार्य कर रही है कि जो पुराने वाहन हैं, जो 15 साल पुराने वाहन हैं, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस भी आए थे और अन्य कोर्टों ने भी समय समय पर इस पर निर्देश दिए हैं कि पुराने वाहनों को ऑफ रोड होना ही चाहिए। ये कार्रवाई कब से निर्देशित करने के बावजूद लगातार अभी भी हम देखते हैं कि ऐसे वाहन जो ऑफ रोड हो जाना चाहिए लेकिन वो सड़क पर चल रहे हैं। इसी पर जो जबलपुर आरटीओ से हमने जानकारी मांगी थी तो 259 और 49 समथिंग वाहन जो है यहाँ के 15 साल की अवधि के बाहर के थे और अमानक थे। इसी पर जो है कार्रवाई करते हुए हमारे ट्रैफिक पुलिस के द्वारा जो है वो तकरीबन 50 वाहन जो हैं वो पकड़े गए हैं, जब्त किए गए हैं और उन्हें अब हम ऑफ रोड करवाने की कार्रवाई करवा रहे हैं। ये एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि चलती हुई गाड़ी में से अचानक गाड़ी का पहिया निकल गया, चलती हुई गाड़ी में आग लग गई, या चलती हुई गाड़ी जो है वो अनियंत्रित होकर किसी अन्य गाड़ी से ठुक गई। ऐसे सारे एक्सीडेंट्स जो होते हैं वो उसकी सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि जो आपके व्हीकल हैं उनकी फ़िटनेस को चेक किया जाए। 15 साल पुराने सारे वाहन जब सड़क से ऑफ रोड होंगे तो न केवल ये सुरक्षा होगी, बल्कि आप देखते हैं पॉल्यूशन कंट्रोल का भी आजकल बहुत कंसर्न है, तो उस पर भी ये एक इफ़ेक्टिव कार्रवाई होगी। मुझे ये बात बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि यह देखने में एक छोटा टास्क लगता है कि हमने 15 साल पुराने 50 वाहनों को जब्त किया, लेकिन देखा जाए तो आज की तारीख में एक भी वाहन ऐसा नहीं मिल रहा है, क्योंकि सबको पता है कि पुलिस ये कार्रवाई कर रही है और सारे वाहन जो हैं अब वो लोगों ने छुपा दिए हैं। पर हम प्रयासरत हैं और प्रयास करेंगे कि सारे ही वाहन समय पर यहाँ से हटाए जा सकें। एक दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि हमारे यहाँ जब भी हम देखते हैं एक्सीडेंट की घटना हो या क्राइम की घटना हो, दोनों में ही जब गाड़ी का नंबर होता है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा आधार होता है कि हम उसके आधार पर ये जान पाते हैं कि ये एक्सीडेंट किसने किया या ये अपराध किसने किया। परंतु देखने में आ रहा है कि जबलपुर में बहुत सारे अमानक नंबरों की गाड़ियाँ चल रही हैं। इस कारण हम ये एक मुहिम चला रहे हैं जो 1 तारीख से चलेगी और एक बड़े लेवल पर चलेगी, जिसमें जितने भी व्यक्ति हैं वो अपनी गाड़ियों के सही नंबर लगाकर ही गाड़ी निकालेंगे। हाई सिक्योरिटी प्लेट का जो है नया रूल आ चुका है और हम इस बात पर जोर देंगे कि जितनी भी गाड़ियां हैं वो एज़ पर रूल जो हाई सिक्योरिटी प्लेट के तरह से नंबर बनना चाहिए उसी तरह से स्टैंडर्ड रूप से बने। जिन भी नंबर प्लेट्स को हम अमानक मानेंगे उस पर सख्त कार्रवाइयाँ करने का प्रयास ट्रैफिक के द्वारा किया जाएगा। तो इस प्रयास में जनता को असुविधा ना हो, जनता ये जान पाए कि भाई अब ये जो है बॉर्डर लाइन है, अब आपको अगर गाड़ी बाहर निकालनी है तो सही नंबर प्लेट और सिक्योरिटी, हाई सिक्योरिटी प्लेट की नंबर लगी हुई ही गाड़ियाँ जो है वो सड़क पर रहें। इसीलिए ये जो है आज कॉन्फ्रेंस में अपील जनता से किया जा रहा है कि कृपया करके वो इस कार्रवाई के प्रति अब सजग रहेंगे, क्योंकि हम इस पर कार्रवाइयाँ अगले 1 महीने के लिए
करने वाले हैं। इन दोनों ही मुद्दों पर ट्रैफिक जो है वो कार्य कर रहा है। इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसको लेकर हमेशा जो है वो पुलिस बात कर रही है, वो है ट्रैफिक जैम। हर क्षेत्र में, जबलपुर के हर हिस्से से मुझे फ़ोन आता है और लोग बोलते हैं कि ट्रैफिक जैम की स्थिति बन रही है। देखिए, एक बहुत व्यवहारिक पक्ष आपको दिखाने का प्रयास करती हूँ। इस समय अमृत धारा के कारण और सड़कों की मरम्मतों के कारण, बारिश के पूर्व जो सड़कों की मरम्मतें होती हैं उसके कारण आपके शहर की आधे से ज़्यादा सड़कों पर कार्य चल रहा है। बच्ची कुची 4-5 सड़क है जिन पर आपका पूरा ट्रैफिक चलाया जा रहा है। तो बहुत स्वाभाविक है कि वो जितनी 100 सड़कों में से अगर आपकी सिर्फ 4 सड़कें आपको काम करने के लिए मिल रही हैं तो ट्रैफिक का लोड अनडाउटेडली बढ़ेगा। उसका दूसरा महत्वपूर्ण कारण ये भी है कि अभी शादियों का सीजन है और फिर हमारा जबलपुर जो संस्कारधानी है, वहाँ पर हर दिन जो जुलूस और जो भंडारे होते हैं वो भी सब सड़कों पर ही होते हैं। तो सड़कों पर इस समय जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा है। इसके कारण यहाँ पर ट्रैफिक के इश्यूज़ हो रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस लगातार प्रयास कर रही है नगर निगम के साथ बात करने की कि जो कंस्ट्रक्शन साइट हो रहे हैं वहाँ पर बराबर सिक्योरिटी के मेजर्स को फॉलो किया जाए और साथ में उनके वॉलंटियर्स खड़े रहें ताकि ट्रैफिक किसी भी तरह से बाधित ना हो। परंतु इस प्रयास के बावजूद मेरे देखने में आ रहा है कि बहुत सारी जगहों पर ये हो नहीं पा रहा है। हम इसका प्रयास कर रहे हैं। एक और जो परेशानी आ रही है वो ये आ रही है कि कंस्ट्रक्शन के बाद में जितनी मिट्टी गिट्टी सड़क पे छूट रही है उस पर भी वाहन स्किड कर रहे हैं और एक्सीडेंट हो रहे हैं। आज ही सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में इन बिंदुओं पर भी चर्चा की गई है और इस पर जो है वो त्वरित कार्रवाइयाँ की जाएंगी। अगर इसके अलावा कोई ऐसा मुद्दा जो आप नॉलेज में लाना चाहते हैं या आप पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। आपने प्रश्न का शायद मिस कर गए होंगे। आरटीओ से ही जानकारी आई है, यहाँ पर 259 वाहन जो हैं वो ऑफ रोड होने लायक हैं। उनके रजिस्ट्रेशन के आधार पर ये निर्धारित हो जाता है और उसी लिस्ट को लेकर हमने कार्रवाई करी और उसी में से 50 वाहन जो है जब्त किए हैं। शेष वाहन भी हम लोग देख रहे हैं, जैसे ही मिलेंगे उस पर कार्रवाई होगी। शासकीय विभाग नहीं, शासकीय विभागों की जितने भी वाहन होते हैं वो ऑफ रोड हो जाते हैं, उनकी कंडमनेशन की कार्रवाई होती है। बात मुद्दा यहाँ जो आ रहा है आपका को अवेयर कर सकें कि नहीं, बेसिकली हम इसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को टारगेट कर रहे हैं, ऑटोज़ और उस तरह की गाड़ियों को टारगेट कर रहे हैं, फोर व्हीलर्स। भी एक्सीडेंट नहीं हुआ है। रानीताल एक ऐसा चौराहा बना है जहाँ से आने वाला ट्रैफिक फॉल 5 या 6 रास्तों से आ रहा है, तो नेचुरली वो अपने आप में एक ऐसा जगह है जहाँ पर ट्रैफिक की स्पीड भी कम होना चाहिए और लोगों को बहुत जागरूक होना चाहिए कि हमें कौन सी लेन पकड़कर अपनी लेन पर जाना है। ये जागरूकता का सिर्फ पुराने वाहन ही नहीं, नियमों के विरुद्ध बजने वाले सायरन और अनामक नंबर प्लेट वाले वाहनों पर भी सख्ती होगी। पहले ही सायरन बजाकर चलने वाले 4 व्हीलर पर कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन अब कई वाहन चालक सायरन को छुपाकर अंदर रखते हैं। पुलिस ने साफ कर दिया है, ऐसे वाहनों पे भी जल्द ही जांच होगी और उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, 1 तारीख से 2 व्हीलर और 4 व्हीलर पर लगी अमानक नंबर प्लेटों के खिलाफ विशेष अभियान भी चलाया जाएगा। यानी अगर आपकी गाड़ी पर नंबर प्लेट नियमों के मुताबिक नहीं लगी है तो संभल जाइए। शहर में इस समय अमृत योजना फेज 2 और सड़क निर्माण कार्यों की वजह से जगह जगह पर जाम की स्थिति बन रही है। इसे नियंत्रण करने के लिए पुलिस की विशेष टीम प्रमुख पॉइंट्स पर तैनात की गई है ताकि लोगों को कम से कम परेशानी हो। तो जबलपुर की सड़कों पर अब दिखेगा नया बदलाव। पुराने वाहन हटेंगे, नंबर प्लेट और सायरन पर होगी सख्ती। ये शहर की सुरक्षा और सुगम यातायात का बड़ा कदम है। आपकी गाड़ी इस लिस्ट में तो नहीं है? जरा ध्यान दीजिएगा। हम जुड़े रहेंगे इस मुद्दे पर हर अपडेट के लिए। मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।